जब आप लोग नहीं थे, मुझे बस दामिनी दादी दवा दिया करती थी। नहीं बेटा, दादी के अलावा कोई और भी आपको दवाई देता था? अच्छा एक बात बताओ, ऑरेंज और ब्लैक कलर की कैप्सूल देखी है आपने? कैप्सूल? अच्छा, कैप्सूल नहीं तो दूध या जूस तुम्हें पिलाने आए तुम्हें रोज डेली। याद करो ना, मम्मा और मेरे अलावा कोई हमेशा आके तुम्हें कुछ पिलाता था जब तुम बीमार थे। मम्मी पापा, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है। पर क्या हो गया है? आप दोनों मुझसे इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। All's well. कोई बात नहीं है। हाँ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आजा मेरे जेम्स के बच्चे, साला पागल कुत्ता कहीं का। डायलॉग मरवा लो साले से, आज सच में पता चल जाएगा उसको कि सुअर का बाल महंगा या कुत्ते की खाल। अबे ओ सफेद मगरमच्छ, आ गया जोकर। क्या बात है? आज तो तू टाइम से पहले ही पहुंच गया हैं? बाजा बज गया तेरा? परेड हो गई हैं? कहीं सूटकेस नहीं नजर आ रहा? या फिर अपनी बीवी की रिंग या हाथ चुरा के लेके आया हैं? अबे तेरी गोरी चमड़ी देख के ना लगता नहीं है कि तेरी हरकतें इतनी काली होंगी, लेकिन क्या करे, तेरी साली फितरत में ही है। जिस थाली में खाएगा उसी में ही छेद करेगा। चल जो भी है निकाल निकाल, आजा आजा। आजा आजा, तुम हिलाते हुए मगरमच्छ। आजा आजा बेटा, आजा लाइफ बॉय के मॉडल। तुम ना वो सियार हो जो नील के डब्बे में गिरने के बाद बाहर निकलकर खुद को जंगल का राजा समझने लगता है, लेकिन जब उसका रंग उतरता है ना बेटा, तो उसका ऐसा हशर होता है, ऐसा हशर होता है जैसा कि मतलब जैसा कि सुअर का बाल और कुत्ते की खाल जैसा। उससे भी क्या खुसरा। तो मेरे जोकर, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे ना तुम, अब देखो कैसे मुंह की खानी पड़ी तुम्हें। तो बेटा ऐसा है, आज के दिन ना तो तुम्हें एक पैसा मिलेगा ना जेवर मिलेगा। सिर्फ एक नसीहत दूंगा मैं तुम्हें कि आज के बाद सम्राट सिंह राठौड़ से दोबारा कभी पंगा मत लेना, नहीं तो बेटा 6 फुट से सीधा 6 इंच का बना डालूंगा, वो भी बिना भाई बहन के। समझे? क्या समझे? अबे चपड़ चपड़ क्या कर रहा है? सीधा सीधा बोलना, क्या बोलना चाहता है? यही भाई साहब कि हमसे टकराने से पहले आपको हमारे बारे में रिसर्च करनी चाहिए थी। बिच्छू का मंत्र मालूम नहीं है, सांप के बिल में हाथ घुसेड़ दिए। गलती कर दिए यार। अब जब ये सांप चुम्मा लेगा तो बेटा निपट जाओगे। इसीलिए सम्राट सिंह राठौड़ के बारे में झांसी के लोग जानते हो क्या बोलते हैं? जानते हो? वो ये बोलते हैं कि अगर सम्राट और सांप एक साथ सामने पाए जाएं, तो सांप को छोड़ सबसे पहले सम्राट को मारो, क्योंकि सांप का जहर तो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन सम्राट सिंह राठौड़ का नहीं। अबे साले मदारी, ये क्या साफ करता रहा है? ये सांप और बिच्छू की कहानी अपनी बंद कर और पैसे निकाल, वरना अभी तेरे से ना नागिन डांस करा दूंगा। अबे बरसाती कीड़े, बेटा बिन बरसात बाहर आ गए तुम, गलत कर दिए तुम। बेटा तुम्हारे पास जो सामान था ना सारा हमें ब्लैकमेल करने का,
उस सबको चारा बना के खा लिया है हमने। सारे सबूतों को चाट लिया है हमने। और वो होटल के रिकॉर्ड्स, उसे भस्म करके आज यहां तुम्हारे सामने खड़े हैं। जो खाड़ सकते हो खाड़ लो, एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें मैं। एक ही शर्त भूल गया, वो अंगूठी मेरे पास अभी भी है। कौन सी वाली? नीली वाली? अरे बेटा, वैसी अंगूठी तो दुनिया में आधे लोगों के पास है। और तुमने खुद मेरे घर पे जाके मेरी बीवी से क्या कहा उस दिन कि भाभी ये देखिए हमारे पास भी सेम रिंग है? कहा था नहीं कहा था? अब क्या बोलोगे उससे कि नहीं मैं झूठ बोल रहा था? ये कहोगे? कैसे कैसे हंसते हो? हंस के दिखाओ जरा। जोकर। बेटा तुमसे पता है गलती कहां हो गई? हम बताते हैं। तुमने ले लिया हमको हल्के में, ये हो गई गलती। अब देखो कैसे भारी पड़ गए हम तुम पे। इसीलिए कहते हैं कि बिना होमवर्क के बेटा काम नहीं करते। ओके, तो यही नतीजा होता है। पढ़े नहीं क्या बचपन में किताबों में? अरे छोड़ो यार, कहां पढ़ोगे? गरीब मवाली लोग साले, किताब खरीदने का पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास। एनीवे, मिस्टर क्या बोलते हो तुम? वो कुछ बोलते हो ना, बीबी 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 क्या? BBL, BBL वही हो तुम, बहुत बड़े। तो बेटा ऐसा है, अब तुम यहां खड़े रहो ऐसे ही कमर पे हाथ रख के, पैसा पैसा करते रहो और हम निकलते हैं अपने रास्ते। ओके? और हाँ साला, एक बात ना दिमाग में घुसेड़ लो अपने, दोबारा मेरे रास्ते में टांग अड़ाई ना तुमने तो बेटा ऐसा कुचलूंगा ना कि सड़क का कोलतार बन जाओगे। क्या बन जाओगे? कोलतार। बेटा मुर्गा पड़ा तुम्हारी तरह रोस्टेड, खा लो बिल स्पेड। अभी अभी तो मिले हो, अभी ना करो जाने की बात। शाबाश, तो ये मोटी नाच रही है तभी भूकंप के झटके आ रहे हैं। सही पटाना होगा सम्राट मुंबई से कहीं बाहर निकलने के लिए। आई नीड अ ब्रेक नाउ। सम्राट, तुम वहां क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो तुम? अंदर आ जाना। कब? बेबी डॉल, यू नो बेबी डॉल, हम ना आजकल एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। और मैं इतना प्यार करता हूं तुमसे, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सो मच ऑफ लव, लेकिन हम प्यार में जी नहीं पा रहे हैं। सम्राट, हम अच्छा टाइम स्पेंड करते तो है और अच्छे से जीते भी हैं। कम ऑन बेबी डॉल, इस जीने को भी जीना कहते हैं पता? मुझसे पूछो यार, जब मैं काम पे जाता हूँ ना तुम्हें छोड़ के मुझसे पूछो मुझ पे क्या बीतती है। आई मिस यू यार, आई मिस यू लॉट। I miss you too, सम्राट, लेकिन I have to understand ना कि काम कितना जरूरी होता है ना? Baby doll, my life is my wife, my wife is my life. मतलब no life without wife. Baby doll, मैं चाहता हूँ कि मैं हर पल हर घड़ी बस तुम्हारे साथ बिताऊं, बस।
रियली सम्राट, सो स्वीट। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो। अच्छा सुनो, तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए ना मैं तुम्हारे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। नहीं, ऑफिस करके क्या कुछ नहीं होगा। ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। टाइम स्पेंड होगा ना? कहाँ टाइम स्पेंड होगा, ऑफिस में टाइम स्पेंड होगा? कमाल करो, मैं डैडी जी सब होते हैं उनकी नजरों के सामने। नहीं एक्चुअली क्या है बेबी डॉल, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, अभी नोटिसिंग, हम दोनों के रिश्ते में बड़े उतार चढ़ाव हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई हैं। उसी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। We need to refresh our relationship. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सम्राट, एवरीथिंग इज फाइन इन आवर मैं रिलेशनशिप। सोच रहा हूँ हम 5-6 दिनों के लिए मुंबई से बाहर निकल चलते हैं, गोवा चलते हैं। गोवा बेबी डॉल, गोवा जरा सोचो यार, दरिया किनारे, नारियल के झाड़ के नीचे, मी एंड यू सिपिंग कोकोनट वाटर। नो सम्राट, वी आर नॉट सिपिंग एनी कोकोनट वाटर। वो क्या है ना कि 3 दिन बाद ना मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, इसलिए तो मैं संगीत की डांस की रिहर्सल कर रही थी। मैं भी की शादी तुम क्यों नाचोगी? सम्राट मतलब है कि देखो, छोड़ो ना यार, शादी वादी बाद में कर लेना टेंड यार। अभी गोवा चलते हैं, बता रहा हूँ बहुत बढ़िया वेदर है। मैं पता किया मैंने, आई जस्ट चेक्ड इट आउट। इट्स ड्रिजलिंग, मजा आ जाएगा बता रहा हूँ। एंड आई नीड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पागल हो गए हो क्या? मैंने बोल दिया ना, गोवा नहीं जाना मतलब नहीं जाना। गोवा तो हम बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड की शादी तो अभी है, बाद में थोड़ा ना होगी। मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है बस। बेबी डॉल ऐसा करोगी तुम अब? अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, मैं अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करती हूँ, नेक्स्ट वीक गोवा चलते हैं। हाँ? नहीं, मुझे कल जाना है गोवा, बस कल, फुल एंड फाइनल। सम्राट की क्या जिद है? मुझे नहीं जाना कल गोवा, मुझे मेरी फ्रेंड की शादी में जाना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी, और मैं जाऊंगी। तो ठीक है, तुम जाओ अपनी फ्रेंड की शादी में और नाचो वहां जाके। मैं जा रहा हूं अकेला गोवा, आई नीड अ ब्रेक। अकेले गोवा जाओगे तुम? हाँ, अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे ना कि यू वांट टू स्पेंड टाइम विद मी, तो फिर ऐसे कैसे अकेले कैसे जाओगे गोवा? मतलब कि मैं जाऊंगा अकेला गोवा, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी यादों के सारे रहूंगा मैं वहां पर। You know how much I love you? You know how much I love you? You know? इसलिए कह रहा हूँ बेबी, मेरे साथ चलो, आई नीड यू। मुझे तुम्हारा टच चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, प्लीज बेटा, प्लीज मान जाओ ना यार, मान जाओ प्लीज। ओके, हाय शाबाश, आई नो तुम मान जाओगी, क्योंकि तुम मुझे निराश नहीं कर सकती हो, क्योंकि यू लव मी टू, है कि नहीं? या आई लव यू टू। उर्मी कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रही। वो और ईशान किसी काम से बाहर गए। बेबी डॉल आराम से, आराम से, गिरना मत, आराम से आ जा। शाबाश, आराम से। रानी सम्राट, तुम दोनों कहाँ चल दिए? मम्मी ने मम्मा, सम्राट और मैं गोवा जा रहे हैं, एक छोटे से वेकेशन के लिए। अरे ब्रेकफास्ट तो कर लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डैडी जी। गुड मॉर्निंग सम्राट। वैसे अब सब लोग यहाँ हैं तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी। मुझे अपने फेयरनेस ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। $10 लाख, 10 लाख बस? ये तो बड़ी छोटी रकम की फरमाइश कर दी आप। बस 10 लाख? पागल हो गई हो, ये कैसा ट्रीटमेंट है? मामी जी प्लास्टिक सर्जरी करा रही हैं आप? हाँ जी मामा जी, देख रहे हैं आप? अरे मैं बताता हूँ, बड़ा चला हुआ आजकल जी, सारी हीरोइनें करा रही हैं। देखते नहीं आप, अचानक किसी के होंठ मोटे हो जाते हैं, नाक सीधी हो जाती है, कान छोटे हो जाते हैं, ये कुछ करा रही होंगी ऊपर नीचे, है कि नहीं? नहीं नहीं, नैन नक्श तो मेरे ठीक हैं। वो तो मैं गोरे होने के लिए अपना फेयरनेस ट्रीटमेंट करा रही हूँ, गोरे होने के लिए। सुनो, मैं तुम्हें फालतू कामों के लिए इतने पैसे नहीं दे सकता, वो भी बर्बाद करने के लिए। संध्या, छोड़ो ना तुम भी, कहाँ एक ही बात के पीछे पड़ गई। बेवकूफ मत बनो संध्या, ये जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। ज्यादा जरूरी है तुम्हारा इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना, जो तुमने अपने दिमाग में बिठा रखा है। बिल्कुल सही। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जीजा जी, आप नहीं जानते लोग कितने ताने कसते हैं।
अरे मामी जी, मैं कब से आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, पूछ लेता हूँ आज। करना क्या चाहती हैं हम पूरे होके, क्या होगा क्या? ठीक है, कोई टिकट तो वैसे ही कट चुका है, मतलब शादी हो चुकी है आपकी मामा जी के साथ, और मामा जी वैसे ही आप पे टोटल फिदा रहते हैं, तो गोरे होके करेंगी क्या? किसको दिखाना है? कहीं डबल घायल तो नहीं करना है मामा जी को? अब तुम चुप रहो सम्राट। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे पैसे देंगे या नहीं? नहीं, ऐसे फालतू चीजों के लिए तो बिल्कुल नहीं, समझी? ठीक है जीजा जी, आपको मुझे पैसे देने होंगे। इस घर में सबके लिए पैसे हैं, सिर्फ एक मेरे लिए ही नहीं है। काली जो हूं, ऐसा कुछ नहीं है संध्या। ऐसा ही है। सम्राट और तानी वेकेशन पे जा रहे हैं, सम्राट नया बिजनेस शुरू कर रहा है, और एक मुझे ही इनकार क्यों? ये हम क्या सुन रहे हैं सम्राट? तुम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही मामी जी, कुछ नहीं, कैंसिल हो गया सब अभी। जो जेम्स नाम का बंदा था ना, वो बस बेकार आदमी निकला, वो घटिया आदमी निकला, छोड़ दिया, लेफ्ट। और वैसे भी मेरा दिमाग लग रहा था उसमें, पैसे नहीं। संध्या, तुम अगर इतनी ही जिद कर रही हो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तुम्हें पैसे देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? और वो ये है कि you'll have to give me a promise कि इस ट्रीटमेंट के बाद तुम गोरी हो या ना हो, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है, इसे तुम हमेशा के लिए अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। ओके? हाँ जीजा जी, बिल्कुल आ जाऊंगी कॉम्प्लेक्स के बाहर। फेयरनेस ट्रीटमेंट करा के मैं एकदम गोरी हो जाऊंगी। फिर काहे का कॉम्प्लेक्स? ऑल द बेस्ट। देखा, जीजा जी देंगे मुझे पैसे, गोरी हो जाऊंगी मैं। भाई साहब सुनिए जरा, वो आप मुन्ना को जानते हैं क्या? मैंने सुना है यही कहीं रहता है। आइडिया है उसका घर कौन सा है इसमें? हम उसका काम बताते हैं आप लोगों को। वो चाइल्ड केयर पॉली क्लिनिक में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। नहीं, हमको नहीं मालूम। इसी एरिया का है। वो आगे एक स्त्री वाला है, उससे पता होगा, आप उससे पूछ लीजिए। किधर है एग्जैक्टली स्त्री वाला? हाँ, इस तरफ सामने में है। चलो चलो। थैंक यू। ओके। हेलो बॉस, मुन्ना को जानते हैं क्या? मैंने सुना है यहीं कहीं रहता है, उसका घर आइडिया है कुछ? हाँ, वो मुन्ना ना, जो लैब में काम करता है। हाँ वही, जो लैब में काम करता है, वही मुन्ना। वो सामने गली में रहता है, 3 नंबर गली में, खोली नंबर 2। थैंक यू बॉस, चलो। ईशान, यही 2 नंबर खोलिए। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ। हाँ, भाई साहब वो कौन मांगता है? मुन्ना। किससे मिलने का है? मुन्ना को बुला देंगे जरा। मुन्ना यही रहता है ना, खोली नंबर 2। मुन्ना को बुला दीजिए आप, अंदर से कुछ काम है हमको। अच्छा, वो मुन्ना बेड़े? हाँ वही। अरे वो इधर अब नहीं है, वो गया, उसको निकाल दिया यहाँ से। निकाल दिया मतलब? अरे निकाल दिया मतलब लात मार के निकाल दिया ना मैंने उसको यहाँ से। अरे वो हॉस्पिटल की नौकरी से निकाल दिया था उसको, तो रोकड़ा वोकड़ा था नहीं उसकी जेब में। अभी घर का भाड़ा तक नहीं भर पा रहा था वो तो ये घर उसकी मौसी का थोड़ी है, जब तक चाहेगा रहेगा फोकट में। मेरा है घर, निकाल दिया उसको। सुनिए भैया, अभी आपको आइडिया तो होगा ना कहाँ रहता है, कहाँ गया है? कुछ तो पता होगा ना, आइडिया होगा। अरे भाई मेरे को क्या पता किधर गया वो? अरे आपको आइडिया कैसे नहीं होगा? अरे मेरे को नहीं पता भाई, निकलो यहाँ से। अरे भैया सुनिए तो, बहुत जरूरी काम है। अजीब आदमी है। अब कहाँ ढूंढेंगे ईशान? अपने खोली में भी नहीं रहता, लेकिन रहता कहाँ है वो? भाई साहब सुनिए जरा, ये पीछे मुन्ना रहता था खोली नंबर 2 में, अब वहाँ से निकाल दिया उसे। हो सकता है इसके ऊपर रहता है शायद। ये इधर पहले माले पर। हाँ, यहाँ पर। थैंक यू भैया।
यही है। ईशान, हाँ। ईशान इधर आओ, ये मुन्ना यही है ना? क्या? कहाँ? ईशान ये वही मुन्ना है। मम्मी ये वही आदमी है जिसने शौर्य की गलत रिपोर्ट बनाई। क्या? you're right, ये वही है।